नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मनुस्मृति कहती है कि जो धर्म का नुकसान करता है, धर्म उसको कभी क्षमा नहीं करता, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ये मनुस्मृति में लिखा है और मनुस्मृति का ये कहना है। लेकिन वर्तमान की जो सरकारें होती है या संवैधानिक सरकारें होती है, वो न तो धर्म को मानती है, ना वो धर्म पर चलने की कोशिश करती है। वो सिर्फ एक संविधान पर चलने का प्रयास करती है, जो संविधान किसी भी प्रकार से ना तो वो शास्त्र सम्मत होता है और ना ही वो ब्राह्मणों के द्वारा रचा जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि चलो ब्राह्मणों ने नहीं रचा, तो क्या किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल, कैसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों द्वारा रचा गया है जो समाज को जानते हैं? मूल रूप से हम कहें तो समाज को भी नहीं जानते वो लोग जो संविधान को रचते हैं। यानी कि संविधान की रचना करने वाले लोग संविधान को नहीं जानते। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि बाबा अम्बेडकर को ग्रामीण जनजीवन का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने जब संविधान की रचना की तो उन्होंने उसमें ग्रामीणों के लिए उल्टे सीधे कानून बना दिए। और आज की स्थिति यह है कि लोग गाँव से पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यदि गाँव के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा होता या उनकी समस्याओं को लिखा होता या उनके समाधान के बारे में बताया होता, तो आज स्थिति ये होती कि जिस प्रकार से शहरों को विकसित किया जा रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसकी बजाय वो गांव पर ध्यान देते और गांव को विकसित किया जाता। गांव में कृषि उन्नत लायक बनाया जाता, कैसे जल संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से कृषि को और महत्वपूर्ण बनाया जाए, फसलों को कैसे अच्छा किया जाए, या इस प्रकार से वगैरह वगैरह, वो सब कुछ वहाँ प्राकृतिक तौर तरीकों पर ध्यान देते, ये सब कुछ करते। तो ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। वर्तमान की स्थितियाँ ये है कि यदि गर्मी आएगी तो ही पानी के बारे में सोचा जाएगा कि पानी की कमी है तो उसको कैसे लाया जाए, टैंकर से भरा जाए या फिर पाइपलाइन डाली जाए। जैसे ही बारिश आ जाएगी, पानी लबालब भर जाएगा, सड़कें बहने लगेगी, बाढ़ आ जाएगी, तो वो फिर भूल जाएंगे। फिर अगले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के लिए वो सब कुछ भूल जाएंगे। और उसके बाद फिर से जब बाढ़ आएगी तो फिर बाढ़ के बारे में सोचा जाएगा, बाढ़ की संरक्षण, बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। और जब बाढ़ का मौसम निकल जाएगा तो फिर वो भी भूल जाएंगे। तो ये संविधान का एक बहुत बड़ा दोष होता है कि संविधान वर्तमान की स्थितियों को देखता है, वो भविष्य की स्थितियों को नहीं देखता। अब अगर हम इस तरह के सैकड़ों उदाहरण देखें तो हमारे सामने कोई ऐसा एक आधी कोई उदाहरण होगा जिसको कि समय से पहले किया जाता होगा या समय से पहले उसके बारे में कार्य किया जाता होगा। तो संविधान का जो विरोध करने की बजाय हमारे वर्तमान के जो लोग होते हैं या नेता होते हैं या समाज सेवी होते हैं या इस प्रकार के जो भी संस्थाएं होती है, वो संविधान का विरोध करने की बजाय, संविधान से दूर होने की बजाय, संविधान में कमियां ढूंढने की बजाय, ये लोग क्या करते हैं कि वो अन्य धर्मों के या धर्मियों के या जैसे मनुस्मृति है तो उन सब का विरोध करने लग जाते हैं। क्योंकि मनुस्मृति वगैरह है तो आपको आईना दिखाती है, आपको भविष्य की जानकारियाँ देती है कि भविष्य में क्या होने वाला है या वर्तमान में क्या हो रहा है। तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने के बजाय वो भविष्य के बारे में बताती है। और यदि भूतकाल में जो हो चुका है तो उसका आभास दिलाती है कि भूतकाल में ये ऐसा हुआ था तो वर्तमान में भी ये हो रहा है, यानी कि भविष्य में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती है। तो उसको सावधानीपूर्वक उसके बारे में सोचा जाए और उसको कार्यान्वित किया जाए, ताकि अगले 10 वर्ष में जो समस्या आने वाली है उसका अभी समाधान किया जाए। तो चाहे किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हो, किसी जाति समुदाय के विशेष के बारे में हो, प्रकृति के बारे में हो या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या के बारे में हो, तो उसका समाधान पहले ही खोज लिया जाता है। लेकिन आज क्या है स्थिति कि आज जब वो घटना घट जाएगी तो उसके बारे में उस समय सोचा जाएगा। यानी कि जैसे कहते हैं कि आग लगने पर ही कुआं खोद के पानी निकाला जाएगा और फिर उसको बुझाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक वो आग या तो संपूर्ण रूप से वो खात्मा कर जाएगी या फिर वो बुझी जाएगी। तो ऐसी कई सारी स्थितियां हमारे सामने आती है। अब बात ये आती है कि मनुस्मृति का विरोध यदि लोग करते हैं तो इसी आधार पर करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं या तो वो अपना जो पिंड छुड़ाने का काम करती है, यानी कि जो उन्होंने कानून बना दिया उसको यदि किसी तरीके से उसका उपहास उड़ाया जाए या उसमें गलतियां ढूंढी जाए तो वो लोग फिर वहाँ पर वो समस्या क्रिएट कर देते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि हमने जो किया, हमने जो बनाया कानून वही सर्वोत्तम है, बाकी सब बेकार है। चाहे वो मनुस्मृति हो, वेदों से लिया गया हो, पुराणों से लिया गया हो।
ब्राह्मण को साथ लेकर चलने वाले नेता, यानी कि ब्राह्मण एक प्रकार से हम यहाँ पर ये मान लें कि जो ब्राह्मण है वो इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो सूट बूट में टाई में हो या फिर वो कुर्ता पजामा पहनता हो या जिस प्रकार का भी उसकी वेशभूषा हो या भाषा हो, लेकिन जब वो एक प्राचीन पूजा पद्धति, प्राचीन तौर तरीके, प्राचीन ज्ञान का भंडार हो, उसके पास विज्ञान का भंडार हो, प्रकृति के आधार पर वो नियम कानून बनाने का प्रयास करता हो और पशु पक्षियों को, छोटी से छोटी बारीकियों को ध्यान में रख करके वो यदि नियम कानून बनाने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं उसको ब्राह्मण समझा जाएगा। लेकिन वर्तमान के लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, यानी कि वो तो ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से खाना पूर्ति कर दी जाए और नेताजी को खुश कर दिया जाए। नेताजी की भी समस्या ये है कि उसके पास सिर्फ 4 साल का समय बचता है या 3 साल का समय ही बचता है, क्योंकि 1 से 2 वर्ष तो वो अपने अय्याशी में, मौज मस्ती में वो निकाल देते हैं शुरुआत के। कोई काम धंधा नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने चाटुकार लोगों के बीच छोड़ देना कि तुम भी मौज करो हम भी मौज करते। उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो लास्ट के फिर 1 या साल या 2 साल जब बचे जाता है, चुनाव आने वाला होता है, तो जब ये देखते हैं कि हम बेरोजगार ना हो जाए तो फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं और उल जलूल उल्टा सीधा षड्यंत्र या जो भी नीति नियम अपनाना हो उनको, तब वो फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो समाज की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर देते हैं, अपने घर भरने शुरू कर देते हैं। और जब लगता है कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खसकने वाली है तो फिर वो क्या संविधान और क्या मनुस्मृति और क्या ब्राह्मण या कोई पढ़ा लिखा हो, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो बस अपनी देखता है शाम दाम दंड भेद, वो हर तरीका अपना करके और वो फिर वो वहाँ से चलता बनता है। तो कुछ ऐसी ही समस्या हमारे सामने लगातार कई वर्षों से देखने को मिल रही है। हालांकि आज़ादी के पहले तक भी मनुस्मृति का पालन किया जाता था। आज़ादी के बाद भी हम कहें कि 20, 25, 30 वर्षों तक मनुस्मृति का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला, चाहे वो प्रमुख स्तर पर प्रमुख पार्टियों की तरफ से, केंद्र की तरफ से नहीं हुआ हो। लेकिन आज़ादी के बाद से कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कुछ सामाजिक परिवर्तन लाए गए या कुछ ऐसे कुछ लोग होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जो दिशा निर्देश देने के लायक होते थे, तो किसी भी पद पर वो रहे हों तो थोड़े से ज्ञानी पंडित या इस प्रकार के लोग रहते थे तो वो थोड़ा सा प्रयास करते थे, तो वहाँ तक धर्म बचा हुआ था। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि यदि आप कोई ब्राह्मण है तो आपको तिरस्कार तो झेलना ही पड़ेगा किसी भी स्तर का, चाहे वो ब्राह्मण किसी भी तरह का पढ़ा लिखा हो या फिर वो अनपढ़ हो, तो उसको ब्राह्मण यानी कि वो एक दुष्ट व्यक्ति कहा जाने लगा। तो यही समस्या उत्पन्न होती है वर्तमान में कि मनुस्मृति का विरोध किया जाता है, क्योंकि यदि वो ब्राह्मण है तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर मनुस्मृति होगी ही, इसलिए उसका तिरस्कार किया जाता है और इसलिए उसको दुत्कार भी दिया जाता है राजनीतिज्ञों द्वारा, राजनेताओं के द्वारा और संविधान के द्वारा भी उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने का प्रयास किया जाता है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।